ये मौला अली की बेटी हैं और करबला से फिर जब हालात ऐसे हुए कि जुल्म और तशद्दुद का सिलसिला बढ़ता गया तो फिर ये बीबी हिजरत करके जो है वो हिंदुस्तान आई। ज़मीन फटी और ये बीबियाँ उन कब्रों के अंदर चली गई। इनकी तादाद 6 थी और सिर्फ जो है वो निशानी के तौर पर चादर का कोना था वो बाहर रह गया। ये शहज़ादी हिंदुस्तान आई तो उनके साथ उनकी कुछ कनीज़ें भी थीं जो उनके साथ ही जो है वो यहाँ पे आई थीं और ये उन 5 बीबियों की भी कब्रें हैं। करबला में भी एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब इमाम हुसैन के तमाम साथी जो है वो उनके साथ 72 जब उनके पास जमा हो गए आशूर की रात, तो इमाम हुसैन ने जो है वो अपने खेमे में उन सबको बुलाया और चिराग जो है वो गुल कर दिया, हर तरफ तारीकी कर दी और अंधेरा करने के बाद फरमाया कि आज आपकी जितने भी जो लोग यहाँ पे 72 मेरे साथ शहीद मौजूद हैं, मैं उनको जन्नत की जो है वो बशारत देता हूँ। आप वो उनमें से जो जाना चाहे वो जा सकता है। और हज़रत दाता गंज बख्श तो वो भी जो है वो यहाँ पे आके जो है वो हाज़िरी दिया करते थे और ये जगह उनके नाम से मखसूस है, ये जगह बनाई गई है, वो यहाँ बैठा करते थे। तो इन दरख्तों के बारे में कहा जाता है कि एक्चुअली ये दरख्त नहीं थे बल्कि ये 2 ऊँट थे जिन पर वो बीबियाँ सवार होकर आई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मशकूर ज़ैदी और आप देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान। इस वक्त हम मुक़द्दस दरगाह बीबी पाक दामन के सामने उनके खड़े हैं और हाज़िरी का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। ये वो मुक़द्दस बीबी पाक हैं जो करबला में भी पेश थी, जिन्होंने करबला में भी जो है वो इमाम हुसैन के साथ शबें गुजारी, वहाँ पे मसाइब बर्दाश्त किए। ये वो अज़ीम ख़ातून है जो करबला के अंदर रहीं। इन्होंने वो जुल्म देखे और फिर बाद में जब हालात ऐसे हुए कि वहाँ पे जो उमवी ख़ानदान था, जिन्होंने जब यज़ीदी लश्कर ने इन पर जुल्म और सितम ढाए, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खानवादा मुख्तलिफ़ जगह पे बिखर गया। ये मज़ार कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी अरसा, तकरीबन 2 साल ये बंद रहा है। आज इसको मुहर्रम के अयाम की वजह से खोला गया है और आप देख सकते हैं वो रोज़ा पाक, वो बीबी, वो पाक बीबी, वो मुक़द्दस बीबी जो करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थी। ये मौला अली की बेटी हैं और करबला से फिर जब हालात ऐसे हुए कि जुल्म और तशद्दुद का सिलसिला बढ़ता गया तो फिर ये बीबी हिजरत करके जो है वो हिंदुस्तान आई और फिर ये लाहौर में आई। और कहा जाता है इनके हवाले से एक बड़ा मशहूर और दर्दनाक वाक़या है कि जब यहाँ भी इनको दुख और चैन मिला, इनको सुकून ना आया, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि यहाँ का जो शाही जो ख़ानदान था उसने इनसे मुलाकात की ख्वाहिश थी। वो सरदार था, वो चाहता था कि वो इनको देख सके कि कौन सी बीबियाँ कहाँ से आई हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि रसूल खुदा के ख़ानदान से ताल्लुक़ था, पर्दादार बीबियाँ थीं, इनकी तो कभी आवाज़ भी जो है वो असहाब रसूल ने नहीं सुनी थी। तो जब इनको ये मालूम हुआ कि राजा है उसके जो लोग आ रहे हैं, उसके जो सिपाही आ रहे हैं, तो इन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह ताला हमें अपनी जाए पनाह में ले ले। ज़मीन फटी और ये बीबियाँ उन कब्रों के अंदर चली गई। इनकी तादाद 6 थी और सिर्फ जो है वो निशानी के तौर पे इनका एक जो चादर का कोना था वो बाहर रह गया और फिर जो है वो इसी वजह से इनको बीबी पाक दामन कहा जाता है। और हमारी खुशनसीबी है कि मुसलमान जो पाकिस्तान के ऐसे मुसलमान जो लोग जो इराक़ नहीं जा सकते, जो करबला नहीं जा सकते, जो नजफ़ नहीं जा सकते, वो इन बीबी के दरबार पे आते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं। उनकी मन्नतें मुरादें यहाँ पूरी होती हैं और उनको हर वो मुराद मौला अली अलैहिस्सलाम के सदक़े, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और इस बीबी पाक के सदक़े जो है वो उनकी मुरादें पूरी होती हैं। ये शहज़ादी हिंदुस्तान आई तो उनके साथ उनकी कुछ कनीज़ें भी थीं जो उनके साथ ही जो है वो यहाँ पे आई थीं और ये उन 5 बीबियों की भी कब्रें हैं। 3 यहाँ पे हैं और इसके साथ 2 और कब्रें हैं। एक उनकी कनीज़ ख़ास थीं जिनके नाम भी लिखे हुए हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये बीबियाँ भी, ये मासूम बीबियाँ भी उनके साथ आईं। करबला में भी एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब इमाम हुसैन के तमाम साथी जो है वो उनके साथ 72 जब उनके पास जमा हो गए आशूर की रात, तो इमाम हुसैन ने जो है वो अपने खेमे में उन सबको बुलाया और चिराग जो है वो गुल कर दिया, हर तरफ तारीकी कर दी और अंधेरा करने के बाद फरमाया कि आज आपकी जितने भी जो लोग यहाँ पे 72 मेरे साथ शहीद मौजूद हैं, मैं उनको जन्नत की जो है वो बशारत देता हूँ। आप वो उनमें से जो जाना चाहे वो जा सकता है। मैं ये गारंटी देता हूँ, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि जन्नत जो है वो उनका मुकद्दर होगी और वो रसूल खुदा के साथ होंगे। उसके कुछ देर के बाद आपने जब हज़रत मौला गाज़ी बात से कहा कि चिराग जलाएं, जब चलाया गया तो तमाम जो असहाब हुसैन थे उन्होंने अपनी तलवारें जो है वो अपने गर्दनों पे रखी हुई थी और फरमाया कि क्या मौला, अगर आप कहते हैं तो हम इन तलवारों से अपनी गर्दनें खुद काट लें।
हम आपके साथ छोड़ कर नहीं जा सकते, हम जन्नत की लालच में नहीं आए हैं। तो ये चिराग की जो अहमियत है, इसीलिए जो है लोग यहाँ आते हैं, चिराग जलाते हैं ताकि उनके घर में जो है वो चिरागा रहे, रोशनी रहे। नाज़रीन, इस मुकाम की, इस दरबार की अहमियत का आप अंदाज़ा लगाएँ कि जब ये बीबियाँ आज से 1400 साल पहले आईं और हज़रत दाता गंज बख्श, तो वो भी जो है वो यहाँ पे आके जो है वो हाज़िरी दिया करते थे और ये जगह उनके नाम से मखसूस है, ये जगह बनाई गई है, वो यहाँ बैठा करते थे और यहाँ आकर जो है वो इन बीबियों की सलाम किया करते थे। मौला अली की इस बेटी को, मौला गाज़ी बास की बहन की जो है वो हाज़िरी दिया करते थे और उनसे जो है वो तुफ़ैल हासिल। और इनके बारे में कहा जाता है कि जैसे बड़ का दरख्त अपने साइज़ के हिसाब से बड़ा होता है, तो ये मुक़द्दस जो है वो दरख्तों में शामिल होता है। हज़रत मूसा के हवाले से भी है कि जो हज़रत मूसा थे, वहाँ पे जो दरख्त है वो आज भी जो है वो ईसाइयों ने जो है वो उसको रखा हुआ है। जो यहूदियों ने जो है वो बैतुल मुक़द्दस के बाहर जो है वो दरख्त लगा हुआ है और उसकी इबादत के लिए वो जाते हैं। तो इन दरख्तों के बारे में कहा जाता है कि एक्चुअली ये दरख्त नहीं थे, बल्कि ये 2 ऊँट थे जिन पर वो बीबियाँ सवार होकर आई थी और लोग इनके नीचे आते हैं, यहाँ पे भी जो है वो दुआएं मांगते हैं। आप देखते हैं कि दरख्त के नीचे भी जो है वो लोग अपनी अपनी मुरादें जो है वो पूरी कर रहे हैं, अपनी मुरादें मांग रहे हैं। देखें कि यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये वो बैंड हैं जो लोग जो है वो ख़वातीन और हज़रात, ख़वातीन जो है वो या फ़ातिमा ज़हरा का जो बैंड जो है पहनते हैं। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की चेन्स हैं, ये लॉकेट्स हैं जिस पे जो है वो कलाम इलाही लिखा हुआ है, कहीं पे नादे अली लिखी हुई है, आयतुल कुर्सी भी नज़र आएगी, या अली या गाज़ी बास आपको नज़र आएगा। ये लोग जो है वो अपने गले में जो है वो या अली का आप देखें, ये लोग अपने गले में डालते हैं ताकि इनके नामों के फैज़ान से जो है वो बरकत हासिल कर सकें। इसके अलावा ये चिराग हैं जो हर जुमेरात जो है वो लोग अपने घरों में जलाते हैं। इसके अलावा इमाम बारगाहों में भी आपको ये चिराग नज़र आएंगे। कितने अरसे से आपकी ये शॉप चल रही है? ये जो हमारी शॉप है कम अराउंड 35 साल पुरानी शॉप है हमारी। लंगर में कौन कौन सी चीज़ तैयार? लंगर में हर चीज़ तैयार होती है, स्पेशल कौरमा, चने वाले, जर्दा और हलीम। ज़्यादा तो हलीम और चावल चल रहे हैं। तो छोटी जो देग है, आमतौर से लोग जो आजकल जैसे महंगाई हो गई है, तो ये छोटी देग हलीम की कितने की दे रहे हैं और चावलों की कितने की? हलीम की छोटी 12 किलो की होती है, 17 किलो की होती है। उसमें 12 किलो दाल और 5 किलो होता है गोश्त, 8,000 देते हैं हम। और जो चने वाली है वो हम देते हैं 1200 रुपये की। उसमें 4 किलो चावल और 1 किलो चने होते हैं। मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हैं, लाहौर से दूर हैं, उनको हम ये बताएं कि ये बीबी पाक दामन का बाज़ार जो है वो लाहौर में सबसे बड़ा बाज़ार है। यहाँ पे जो है वो आपको हर तरह की चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी और इसके अलावा जो है वो न्याज़ें चढ़ाने के लिए भी आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ तरह के पैकेट्स भी इन्होंने बनाए हुए हैं और यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं। ये देखें नाज़रीन, कि घरों में रखने के लिए तो तबरुक के तौर पे लोग लेके जाते हैं। मैं आपको पंजे की भी तारीख बता दूँ थोड़ी सी नाज़रीन, आप